अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान थॉट। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। कल से एक शोर मचा हुआ है जब से भारत की बीजेपी की एक नेता ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। तो तब से जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने खुलकर भारत की मजम्मत की है और खुलकर कहा है कि भारत अपनी नेता के खिलाफ सजा करे और पब्लिकली माफ़ी मांगे। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने माफी भी मांग ली है पब्लिकली और उस अपनी नेता को बीजेपी की पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। तो ये तो हुआ पहला मामला। अब दूसरा मामला ये है कि अब ओआईसी जो गल्फ कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिमांड की है कि यूनाइटेड नेशन इसके खिलाफ, भारत के खिलाफ कानून पास करे। अब भारत के खिलाफ क्या होने जा रहा है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भारत की तमाम जो अशिया है उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है और अपने स्टोर से उठाना शुरू कर दिया है। पहले तो भारत ने कहा कि हम इस चीज पर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन जब उन्होंने शदीद रद्द अमल देखा और बहुत ज्यादा दबाव देखा तो उन्होंने माफी मांगी और उसकी रकनीयत भी मुअत्तल कर दी। अब देखें, किसी ना किसी हद तक तो अपना जो गल्फ कंट्रीज का गुस्सा है वो कम कर पाए हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है भारत के खिलाफ और कहा है कि ओआईसी, यूनाइटेड नेशन और गल्फ कंट्री मिलकर भारत के खिलाफ इसकी मजम्मत करें और इस जो जिसने भी ये शर्मनाक हरकत की है उसको सजा दी जानी चाहिए। तो क्या मामला है, सारे मामले को जानते हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने भारत की खुलकर मजम्मत की है और इस सारे मुद्दे पर सवालात उठाए हैं। सबसे पहले इस पर बात की है कतर ने खुली तौर पे कहा है कि भारत उसको सजा दे जिसने भी ये शर्मनाक हरकत की है। तो भारत ने सजा के तौर पर उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, लेकिन अभी भी कतर खुश नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने बड़ी सख्ती से मजम्मत की है, यूएई ने मजम्मत की है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है, बहरीन ने मजम्मत की है और अफगानिस्तान ने मजम्मत की है और बड़े खुले लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की है। तो यहाँ इंडिया बैकफुट पे हमें नज़र आया है और इंडिया जो कि दुनिया में पिछले दिनों काफ़ी उसके जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी सख्त बयान दे रहे थे, बड़े वायरल हो रहे थे, अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे भारत बैकफुट पे हमें नजर आया है और उसने अपनी उसकी रुकनीत भी मुअत्तल की है और हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाए। जिस तरह के अरब ममालिक से भारत कभी भी अपने तल्लकात बिगाड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत बहुत सारा कारोबार इन अरब कंट्रीज के साथ करता है, बहुत सारा तेल वहां से लेता है और भारत ने ईरान के साथ भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके तल्लकात इन सारे देशों से खराब हों, लेकिन ऐसा मामला होता क्यों है, इसकी रोकथाम करनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम एक सेकंड लार्ज मेजॉरिटी है इंडिया में और वो भी इंडिया का ही हिस्सा है। तो अगर आप उनकी दिल आज़ारी करते हैं, उनके पैगंबर की तौहीन करते हैं, तो कभी भी इंडिया में अमन चैन और ऐसी शांति नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छा किया है, उनकी रुकनीत मुअत्तल की है और सख्त एक्शन लेना चाहिए जो भी ऐसे मामलात करते हैं। तो भारत में किस हद तक जाता है इस सारे मामले में, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहली दफ़ा गल्फ कंट्रीज ने खुलकर बात की है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान तो हमेशा से करता ही आया है। तालिबान हुकूमत है अब अफगानिस्तान का, उन्होंने भी खुल के इसकी मजम्मत की है। ईरान पहली बार खुलकर सामने आया है। तो हमारे नबी की गुस्ताखी की गई है, तो सारे खुलकर सामने क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल, हमारे नबी पर हमारी जानें भी कुर्बान है। तो हमें किसी के मज़हब पे तौहीन करनी नहीं चाहिए, तो अपने मज़हब पे हम तौहीन बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो आज की दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।